आज हम कक्षा 7वीं का महाभारत यह पूरक पाठ्यपुस्तक पढ़ने जा रहे हैं जो 7वीं के लिए है। महाभारत में सबसे पहले महाभारत की कथा हम संक्षिप्त में देखेंगे, उसके बाद एक एक हम पाठ पढ़ लेंगे। बच्चों, YouTube वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 7वीं का पूरक पाठ्यपुस्तक महाभारत पढ़ने जा रहे हैं। आपने महाभारत की कथा तो बहुत बार सुनी होगी, फिल्मों में देखी होगी, सीरियल होती है वो देखी होगी, लेकिन 7वीं कक्षा में हमें सप्लीमेंट्री के लिए महाभारत का पाठ्यपुस्तक दिया है। तो चलो महाभारत की कथा संक्षिप्त में हम पहले देखते हैं। तो बच्चों देखो, महाभारत जो है यह कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास इन्होंने लिखा हुआ है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शोकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ में सुनाई थी। यही है महाभारत की कथा। देखो बच्चों, शुरुआत में क्या होता है, देखो, महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हो गए। उनके दो पुत्र थे। कौन कौन थे, देखो, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ थी ही। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। देखो, यानी पांडवों का जन्म कहाँ हुआ, वन में हो गया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। बच्चों, पांडवों का जन्म वन में हुआ था। उनका पालन पोषण और जो पढ़ाई लिखाई थी वो ऋषि मुनियों ने की है। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के हाथ में सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से बहुत ही तेज थे, शरीर से बहुत बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र यानी जो कौरव कहलाते थे वो उनसे बहुत जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। देखो, महाभारत की शुरुआत यहाँ से ही हो रही है। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई, यानी घुल मिलकर रह सके कौरव और पांडव, इसलिए पितामह उनमें संधि करना चाहते थे। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करने लगे। पांडवों को इंद्रप्रस्थ, यह एक मशहूर नाम था, वहां का राज्य पांडवों को दिया गया। ऐसे ही कुछ साल शांति से दोनों रहने लगे। आगे देखो, उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का बहुत ही रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगाकर वो खेल खेला करते थे। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी मामा था ही, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और 13 वर्ष का वनवास भी उनको भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त भी यह थी कि 12 वर्ष के बाद, वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा।
उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। आगे देखो बच्चों, द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौट आए। पर लालची दुर्योधन ने क्या किया है देखो, राज्य वापस करने के लिए इनकार कर दिया है। अंत पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। वही है महाभारत का बड़ा युद्ध। उस युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडवों की जीत हो गई और सारा विशाल साम्राज्य पांडवों का हो गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित यानी अर्जुन का बेटा परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ सब तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए। बच्चों, यही थी संक्षिप्त में महाभारत की कथा। आगे का भाग हम अगली वीडियोज में देख लेंगे। धन्यवाद।